केवट प्रभु श्री राम के महान भक्त, जिन्होंने तीनों लोकों के पालनहार की नैया पार लगाई थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार सृष्टि के आरंभ में जब संपूर्ण जगत जलमग्न था, तब केवट का जन्म कच्छप की योनि में हुआ। उस कच्छप रूप में भी उनकी भगवान के प्रति अगाध आसक्ति थी। वह कोई सामान्य कच्छप नहीं थे, वह बहुत ही पुण्य आत्मा थे। परंतु प्रारब्ध के कारण उन्हें अनेकों बार कच्छप के रूप में जन्म लेना पड़ा था। उनके पुण्य कर्म ही थे जो उन्हें प्रतिदिन क्षीर सागर में प्रभु विष्णु के दर्शन कराते थे। उनके मन में मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से बार बार प्रभु के श्री चरण स्पर्श करने का विचार आता था, और इसके लिए उन्होंने अनेकोनेक बार शेष शैया पर शयन करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के अंगूठे को स्पर्श करने का प्रयास भी किया था। परंतु जब जब वे भगवान श्री हरि विष्णु के समीप जाने की कोशिश करते, तभी शेषनाग जी अपने सभी मुंह से भयंकर फुंकार निकालने लगते। भय के कारण कच्छप रूपी केवट उनके चरण स्पर्श नहीं कर पाते थे। इसी तरह बहुत से जन्म और समय व्यतीत हो गया। तब दया निधान प्रभु एक दिन अपनी भक्त वत्सलता के कारण कच्छप रूपी केवट के हृदय में प्रकट हुए और उन्हें बताया कि त्रेता युग में श्री हरि जब श्री राम रूप में प्रकट होंगे, तब उन्हें श्री हरि के चरण साक्षात छूने का अत्यंत दुर्लभ अवसर बहुत ही सुलभ रूप से प्राप्त होगा। तत्पश्चात अनेकों युगों की अवधि तक अनेक जन्म लेकर उन्होंने भगवान की तपस्या की और अंत में त्रेता युग में केवट के रूप में जन्म प्राप्त किया। इस जन्म में भी उनकी प्रवृत्ति संत प्रवृत्ति थी, क्योंकि उन्हें पता था कि श्री राम प्रभु जब धरती पर अवतार लेंगे, तब नियति के अनुसार वे नौका द्वारा ही गंगा जी को पार करेंगे। तब उनको प्रभु के श्री चरण छूने का महादुर्लभ अवसर प्राप्त होगा। एक दिन केवट श्रृंगवेरपुर के राजा निषाद राज गुह के साथ शिकार पर गए। निषाद राज गुह पर सिंह ने प्रहार किया और केवट ने उन्हें उस सिंह की प्रहार से बचाया। तब निषाद राज गुह ने प्रसन्न होकर उन्हें वर मांगने के लिए कहा। तब केवट ने उस वर को थाती रखवा दिया और कहा, जब समय आएगा मैं वर मांग लूंगा। समय बीता और श्री हरि लीला से राम जी को जब वनवास हुआ, तो प्रभु वनवास के लिए जाते समय श्रृंगवेरपुर पधारे। निषाद राज गुह राम जी के बचपन के मित्र थे और नाविकों के राजा थे। राम जी का वहां पर बहुत आदर सत्कार हुआ और निषाद राज गुह ने उन्हें गंगा पार कराने के लिए बहुत ही सुंदर और भव्य नौका की तैयारी करवाई। यहां पर केवट जी बहुत ही व्यथित और चिंतित हो गए कि प्रभु के दर्शन तो मैं कर पा रहा हूं, लेकिन उनके चरण स्पर्श नहीं कर पा रहा हूं। कैसे उनके चरण स्पर्श करने का महादुर्लभ अवसर प्राप्त करूं? कैसे उन्हें अपनी नौका पर बैठाकर गंगा पार कराऊं? तभी उनकी पत्नी ने उन्हें स्मरण कराया कि आपने कैसे निषाद राज गुह के पास अपना वरदान थाती रखा था। जाइए, आप निषाद राज से उस वर को आज मांग लीजिए। तब केवट निषाद राज के समक्ष गए और उन्होंने अपने केवट समाज के राजा से प्रार्थना के रूप में अपना वर मांग लिया कि कल जब प्रभु श्री राम गंगा पार करे, तो वह केवल मेरी ही नौका में गंगा पार करे, बाकी सभी नौका डूबा दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रृंगवेरपुर में तो नौकाएं हजारों की संख्या में थी। इसका प्रमाण रामायण में ही आगे की कथा में मिलता है, क्योंकि जब भरत जी श्री राम जी को मना कर वापस लाने के लिए गए थे, तब उनके साथ 20 कोस यानी लगभग 60 किलोमीटर लंबी सेना थी। उसमें बहुत सारे हाथी, घोड़े, रथ, पाल
पालकी और भी बहुत सामान था और सभी अयोध्या वासियों ने गंगा जी को 4 घड़ी में यानी आधुनिक कैलकुलेशन से लगभग 2 घंटे में पार कर लिया था। निषाद राज जी ने भी बड़े ही अचंभे के साथ ये सोचकर कि इसमें भी श्री राम जी की कोई लीला ही होगी, केवट जी के उस वरदान को स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन निषाद राज श्री राम जी, मैया सीता, लक्ष्मण जी के साथ नदी किनारे पहुंचे। बहुत ही अद्भुत दृश्य था, जहां निषाद राज आज केवट के पास राजा के रूप में नहीं बल्कि सेवक के रूप में अपने बाल सखा प्रभु श्री राम को गंगा पार कराने के लिए पधारे थे। वहां श्री राम जी के समक्ष केवट ने अपनी नौका उपस्थित की, परंतु उन्होंने विचित्र शर्त रखी कि जब राम जी केवट और केवट के पितरों को मोक्ष दिलाने हेतु अपने चरणों को उससे ढुलवाएंगे, तभी केवट अपनी नौका से राम जी को गंगा जी के पार उतारेंगे। पैर धुलवाने की भक्त हट पर शेषनाग जी के अवतार लक्ष्मण जी गुस्सा भी होते हैं। जैसे बाल हट में बच्चे अपने माता पिता से जिद करते हैं, उसी प्रकार जब भक्त अपने प्रभु से हट करते हैं तो उसको भक्त हट कहते हैं। लक्ष्मण जी गुस्से में अपना धनुष उठा लेते हैं। तब उनके गुस्सा होने पर केवट जी प्रसन्न होते हैं कि इससे बड़ा सौभाग्य मेरे लिए क्या होगा। सामने भगवान राम, माता सीता और गंगा का तट, इससे अच्छी मृत्यु मेरे लिए हो ही नहीं सकती है। मेरा तो उद्धार हो जाएगा। केवट की बात को सुनकर राम जी मुस्कुराए और लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हो गया। भक्त वत्सल प्रभु मुस्कुराए और केवट की असंख्य जन्मों की तपस्या सफल हुई। केवट ने एक कटोरे में गंगा जी का जल लेकर प्रभु के चरण कमल धोए और एक बार नहीं कई बार धोए। और यहां पर ऐसा कहा जाए कि ये कोई प्रभु की कृपा नहीं अपितु केवट जी का अधिकार ही था, जो उन्होंने असंख्य जन्मों की तपस्या से प्राप्त किया था, तो गलत नहीं होगा। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस चरणोदक को ग्रहण करके पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। गंगा जी पार करने के बाद राम जी के मन की बात को समझने वाली सीता जी ने जब उतराई में अपनी अंगूठी दी, तब केवट ने व्याकुल होकर प्रभु के चरण पकड़ ली। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता आज सदैव के लिए समाप्त हो गए हैं। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी मजदूरी दे दी। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। केवट जी की कथा श्री रामचरितमानस जी का सबसे मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी प्रसंग है। यह हृदय को स्पर्श करके प्रभु भक्ति की शक्ति को दिखाने वाला है। जिस तरह माता अपनी संतान के प्रेम के अधीन होकर उसकी सभी बातों पर हाँ हाँ करती रहती है, उसी प्रकार प्रभु भी अपने भोले भाले भक्तों के प्रेम के अधीन होकर उनकी सभी बातों पर माता की ही तरह हाँ और सिर्फ हाँ बोलते हैं। अपने सनातनी होने पर हमेशा गर्व करें। श्री सीताराम भक्त वत्सल दिव्य संस्थान की प्रस्तुति। कृपया अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें और हमेशा रटते रहे। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।